किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। साथियों आज आप सभी को पता है कि कल बुधवार था। खेत में पानी की बारी और खेत में काम होने के कारण किसी प्रकार के भाव के बारे में या आपकी आवाज़ उठाने के बारे में कोई भी चर्चा नहीं की जा सकी। लाइव सेशन भी नहीं चल सका। मैं आज ग्वार के बारे में संपूर्ण जानकारी जो कल सारे डाटा मेरे पास आए वो आपको वीडियो के माध्यम से पहुंचाने जा रहा हूं। दूसरी बात, एक अखबार की कटिंग में वीडियो के सिरे के ऊपर लगाने जा रहा हूं, वो भी अच्छी तरह से आप पढ़ दें। जब तक हम ग्वार का जिक्र करें, वीडियो थोड़ा लंबा है, मैं 2-4 बातें पहले आपसे कह देता हूं कि कुछ किसान साथी कमेंट के माध्यम से, फोन के माध्यम से हमारा किसानी जागरूकता अभियान बंद करवाने की कोशिश कर रहे हैं। कोई कहता है एनसीडीएक्स के साथ ताऊ मिल चुका है, कोई कुछ कहता है, कोई कहता है मरवा देगा, कोई कहता है मरवा दिया। साथियों, मैं उन सभी किसानों से ये बात कह देना चाहता हूं कि इस दुनिया में भारी भरकम संख्या में लोग रहते हैं। नेगेटिव वाले और पॉजिटिव विचार वाले दोनों ही प्रकार के लोग होते हैं। मैं उन सब से ये बात अच्छी तरह से कह देना चाहता हूं कि यह किसान का जागरूकता अभियान रूपी चैनल है। यह किसान के लिए बनाया गया है। सुने या न सुने वो आपकी मर्जी, परंतु इस चैनल के ऊपर जो ये वीडियो आएंगे वो एक एक किसान को जागरूक और सावधान करने के लिए बताए जाएंगे। आप जो मर्जी जितना प्रयास कर लें, यह जागरूकता रूपी अभियान नहीं रुकेगा, चालू रहेगा। बकवास करने वाले बकवास करते रहेंगे, हम किसानों तक हमारी जानकारी पहुंचाते रहेंगे। नंबर 1। नंबर 2, कोई किसी भी प्रकार के दबाने या दबाव देने की कोशिश करेगा, इग्नोर कर दिया जाएगा, और जो बिना मतलब के कोई फ़ोन करेगा उसका फ़ोन नंबर भी ब्लॉक कर दिया जाएगा। सीधी बात है साथियों, क्योंकि जो जानकारी मिल रही है वो ठीक और सही दी जा रही है। मैं आपको ग्वार भाव के बारे में जितने भी मैसेज कल मेरे पास आए हैं वो सारे के सारे पढ़कर सुनाने जा रहा हूं। उसके बाद में आगे चर्चा करेंगे। वीडियो थोड़ा लंबा है, कल की आमदनियां भी बताने जा रहा हूं। सुनिए, वायदा कारोबार में जैसे ही ग्वार के भाव को दबाया गया तो उन लोगों को असल रूप सामने आ गया जो किसान की उन्नति नहीं देख सकते और तरह तरह की बातें करके किसानों का हौसला तोड़ रहे हैं। किसान भाइयों, हम तो ये नहीं कह सकते कि भाव 50,000 रुपये प्रति कुंटल होगी। बेचना व रखना आपके हाथ में है, लेकिन 2026 में ग्वार मंडी की गुंजाइश बिल्कुल भी भोले भाले किसानों को ठगने के लिए अफवाहें फैलाई जा रही है। मीडिया के माध्यम से ग्वार भाव गिरेगा। हाँ, ये बड़े लोग हैं, किसानों को यूँ आसानी से भाव देने वाले नहीं हैं। इसके लिए किसानों को व्यापक एकता दिखानी होगी। बाजार 3 चीज़ों पर आधारित होता है, डिमांड, सप्लाई और प्रोडक्शन। तो यहाँ अच्छी है, प्रोडक्शन गिर चुका है, सप्लाई कमज़ोर है और भाव गिरने की गुंजाइश नहीं है। धैर्य बनाए रखना, जीत किसान की होगी। जिंदाबाद किसानी। साथियों, मैं और भी पढ़ के सुनाऊंगा, परंतु मैंने आपको बार बार ये बात कही थी कि तीनों चीज़ें जो बाजार के ऊपर जो जिनसे बाजार चलता है वो तीनों चीज़ें ग्वार के बारे में मजबूती के साथ काम कर रही हैं। अगली बात, ऑपरेटर ने बहुत बड़ी तेजी लाने के लिए यह चाल खेली है। पूर्व में आई अब तक की तेजी को आज अच्छा करेक्शन देकर तेजी की दीवार पर करेक्शन की त्राई करके मजबूत कर दिए। अब यहाँ से वापस बाजार दौड़ेगा। और सुनिए, ग्वार गम के व्यापारी पॉजिटिव सोच रखते हुए यह मान लें कि 8555 से चला और आज 11,000 पर पहुँच चुका है। यहाँ 1-2 दिन का विश्राम करके आगे की बहुत बड़ी दौड़ने की तैयारी कर अपने लक्ष्य गम 31 मार्च 17,300 पर पहुंचने की पूरी संभावना है। इससे पहले कि कभी भी पहुंच सकता है। पॉजिटिव सोच रखने वाला तो आज भी बहुत खुश है। जिसने हाजिर में माल लिया उसका कोई टेंशन नहीं है। ये बात क्यों लिखी है? ये इसलिए लिखी है कि जिसने 5500 रुपये में, 5,000 रुपये में, 4500 रुपये में ग्वार लिया उसको आज 5800 रुपये के भाव मिल रहे हैं। और मैं इसलिए बार बार कहता हूँ कि माल हाजिर में लो, हाजिर में लो। तो अब यही कहता हूं कि इन भावों में आप हाजिर माल पकड़ लें। आने वाले समय में यह भाव आपको देखने को नहीं मिलेंगे। यह गाँव के गम के भाव छोटे छोटे नजर आएंगे। फंडामेंटल को ज़बरदस्त मजबूत किया है। किसी माल की आवकें लगभग 15 जनवरी के बाद नए के बराबर रह जाएंगी। किसान माल की आवकें लगभग 15 जनवरी के बाद नए के बराबर रह जाएंगे। और फरवरी में तो केवल पुराने माल जो गोदामों स्टॉकिस्टों में जो पड़ा है उसी से काम चलाना पड़ेगा। अब हम देखते हैं कि मजबूत स्टॉकिस्ट माल को किस भाव में विक्रय करते हैं। डिमांड में कोई कमी नहीं है, डिमांड आगे ज़बरदस्त बढ़ने वाली है। सुन लेना पूरी।
ग्वार की सप्लाई जो बाहर से मिल रही थी वो भी आज कंपनियों का माल मिले। ग्वार की जो सप्लाई किसानों के घरों से, किसानों के खेतों से जो बाजार में जा रही थी, वो किसानी एकता के कारण बिल्कुल बंद और बाधित हो चुकी है, ब्लॉक हो चुकी है, जिसके कारण आज मिलरों को भी कंपनियों का माल खरीद के काम चलाना पड़ता है। ये सच्चाई कह रहा हूं मैं, एक एक मैसेज जो समाचार आए वो दे रहा हूं। मैं किसी को बेचने रखने की बात नहीं कहता, क्योंकि जो आदमी 45 सारी सुनूंगा, आपको आमदनी भी बताऊंगा। जो आदमी 4200 4300 रुपए में ग्वार बिक रहा था, उस टाइम उसने मंदी की, मानता हूं मंदी है थी, मैंने आवाज भी उठाई। उसके बाद 5800 बस 6000 6300 6350 रुपए तक ग्वार बिका। जिसको इतनी तलब थी वो बेच देता। किसने उसके हाथ पकड़े थे? मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि 4500 से 5800 रुपए ग्वार हुआ, आज भी 1300 रुपए की बढ़त है। जिस आदमी को तल की है, जो आदमी, यदि वो आदमी जो आदमी मेरे पास कमेंट कर रहे हैं एनसीडीएक्स से मिला हुआ है, वो मिला है, तो जल्दी से जल्दी अपना माल बेच दें। मैं स्पष्ट तौर पर सारी ये जो जागरूकता अभियान है, ये पॉजिटिव सोच रखने वाले किसानों, प्यारे मेरे मित्रों और मेरे दोस्तों के लिए चलाया जा रहा है। उन बेकार आदमियों के लिए ये नहीं तो कोई वीडियो बनाया जा रहा है और न ही किसी प्रकार का अभियान चलाया। मैं बार बार ये बात कह चुका हूं कि मेरा ये शौक बन चुका है। मैं कोई पैसे कमाने के लिए या किसी प्रकार के धंधा चलाने या बिजनेस चलाने के लिए वीडियो अपलोड नहीं करता हूं साथियों। इसलिए मेरा वीडियो यदि वो लोग सुन रहे हैं तो वह अच्छी तरह से सुन लें कि आप हमारे चैनल से बेशक निकल जाएं, हमें ऐसे लोगों को जागरूकता अभियान में शामिल करने की कोई जरूरत नहीं है। आगे सुनिए, सप्लाई बाधित हो चुकी है। अब सुनिए जो ग्वार की आमदनी कितनी आई। ग्वार आमदनी 7/1/2026 वार बुधवार की आमदनी 14,100 कुंटल। पूरा वीडियो आएगा, एक एक मंडी बताऊंगा, चाहे आधा घंटा लग जाए। 14,100 बोरी जो आमदनी आई है वो बता रहा हूं। श्रीगंगानगर 500 कुंटल, पुराना और नया दोनों शामिल है साथियों इसके अंदर, क्योंकि इसके अंदर कुछ स्टॉकिस्टों का भी माल है जो मुनाफा वसूली के तहत कल बिका है। जिसने 5,000 रुपये में माल खरीद के 5500 रुपये में माल खरीद के 5800 और 6,000 में बेचा है, वो माल भी इसमें शामिल है। जब आप देख लो किसानों ने कितना माल मंडी में ले, मंडी में माल किसान नहीं ले रहे। टोटली बता दूं, सारी मंडियों की बात करूंगा तो लंबा वीडियो हो जाएगा। 14,100 बोरी जो आमदनी कल की अकाउंटेड हो चुकी हैं। एक और भ्रम आपको दूर कर दूं, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि माल सीधा मिलों में जा रहा है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं साथियों, मिल वाले एनसीडीएक्स डब्बा से ऊपर माल नहीं लेते। दूसरी बात, हाजिर में माल ऊंचा बिक रहा है तो फिर मिल को माल कौन देगा? मैं ये पूछ रहा हूँ, हाजिर में मंडी में यदि माल ऊंचा बिकेगा, मिल वाला नीचा लेगा, तो कोई भी माल मिल वाले को नहीं देगा, ये हाजिर में देगा। हाजिर के अंदर ये आमदनियाँ बिल्कुल करेक्ट और सही हैं, किसी भी प्रकार की कोई गलतफहमी में रहने की जरूरत नहीं है। अभी दिसंबर जनवरी पीक सीजन है, इसमें डिलीवरी का ऑर्डर दिखा करके कब तक काम चलाएंगे? डिमांड के साथ सबको लाइन पर आना ही पड़ेगा, क्योंकि नई फसल के लिए बहुत लंबा समय, ग्वार के एरिया में एक्सपायरी की वजह से मूंग का रकबा अधिक बढ़ जाना, बिना ग्वार के ऊंचे भाव और आगे मूंग की बिजाई का होना, एलिनो जैसे कारण प्रभावी काम करेंगे। एलिनो का भी मैं एक वीडियो बनाने जा रहा हूँ, मेरे को समय नहीं मिला, मेरे पास सारे समाचार आए हुए हैं। एलिनो का भी मैं आज एक वीडियो अपलोड करूँगा, क्योंकि उसमें जिन विशेषज्ञों ने जो बात कही है वो आप तक वीडियो के माध्यम से जरूर पहुँचाऊँगा। काम करेंगे आने वाले समय में ग्वार और ग्वार गम की फ्यूचर अच्छा लगता है। पिछले साल की बात करूं, 2025 की 4,17,000 टन, 4,17,000 टन माल जो ग्वार गम के रूप में एक्सपोर्ट हुआ है, ग्वार गम, ग्वार चूरी और कौरमा के रूप में। और अब की बार ये 5 लाख तक पहुंचेगा, क्योंकि 10 और 12% की डिमांड लगातार बढ़ रही है। इसका मतलब ये है कि 5 लाख बोरी गम तैयार करने के लिए कम से कम 1.5 और 2 करोड़ बोरी की जरूरत पड़ेगी। ग्वार मिल में आता है कौरमा और चूरी। पिछले साल में 2022-23 और 24 को यदि हम गणना करें और 25 की बात करें तो ग्वार गम और ग्वार चूरी और कौरमा की डिमांड 45% बढ़ चुकी है, डबल हो चुकी है। कहाँ से आएगा ग्वार? पुराना स्टॉक सदा नहीं रहता, मैं ये आपको स्पष्ट तौर पर बता दूं। ये कहते हैं पुराना स्टॉक पड़ा है, गोदामों में पड़ा है। किसानों के पास इतने लंबे समय तक इतना भारी भरकम स्टॉक कभी भी नहीं रहता। ये आपकी जानकारी के लिए बता दूं साथियों। जो अमेरिका ये आई है, अब एक और नीचे एक स्टेटमेंट आया है जिस भी भाई ने लिखा है उसका मैं तहे दिल से धन्यवाद करूंगा और आपको पढ़ के सुनाने जा रहा हूं। सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है, सुनो, अगर आप सोचते हो कि सस्ता बेचकर मार्केट जीत लोगे तो आप गलत हो। सस्ते के चक्कर में अपना मार्जिन खो देते हो, अंत में सिर्फ मेहनत बनती है, मुनाफा नहीं।
मेहनत मस्ती है, मुनाफा नहीं। दुनिया के बड़े बड़े ब्रांड कभी डिस्काउंट की भीख नहीं मांगते, वो अपनी क्वालिटी और वैल्यू पर टिके रहते हैं। सस्ता बेचने वाला ग्राहक बड़ा वफादार नहीं होता, वो सिर्फ पैसे का सगा होता है। जिस दिन उसे आपसे कोई सस्ता और मिलेगा वो आपको छोड़ देगा। अपनी ब्रांड की कीमत बढ़ाए, औकात नहीं। धंधा मुनाफे के लिए किया जाता है, चैरिटी के लिए नहीं। साथियों, मैं स्पष्ट तौर पर बता देता हूं, ये सारे के सारे समाचार मेरे पास कल आए। जो हमारे किसान हितैषी लोग, जो बहुत ही किसान का अच्छा चाहने वाले लोगों ने मेरे पास भेजी। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इतना भारी भरकम मजबूती के साथ फंडामेंटल काम कर रहा है, फिर कोई आदमी इसमें कौन मंदी बता सकता है? नंबर एक। दूसरी बात, फसल में आपको लगातार बता चुका हूं कि 50 लाख अंडर आएगी। तो जितना भी जो भी प्रचार करना है, जो भी भंडा फोड़ना है, जितने भी भ्रमित वीडियो बनाते रहें, माल किसान के पास नहीं है। क्यों नहीं है? इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि 15 सालों के अंदर किसान मारामारी करते हुए, इतनी तंगी और इतनी महंगाई के चलते अपना माल बाजार में काट चुका है। कुछ चुनिंदा किसानों के पास माल है, कुछ छोटे मोटे व्यापारियों के पास माल है, जोधपुर के गोदामों में माल है, परंतु इतना माल नहीं है कि भी 5 लाख और 5.5 लाख एक्सपोर्ट की मांग को पूरा कर दे। रूस के साथ हमारी व्यापारिक साझेदारी बढ़ रही है। लगातार रूस भी गम का निर्यात करता है, अमेरिका भी करता है। जो डिमांड 3840,000 मैट्रिक टन की प्रति महीना जा रही थी, वो आज 28 जा रही है। और यदि 28 जाएगी तो भी ये डिमांड पूर्ति नहीं होगी, जब 40 जाएगी तब ये डिमांड पूर्ति कौन करेगा? एक और बता दूं, अमेरिका जैसे देश अपनी फिश मछलियों के अंदर, मैं सारी जानकारी देने जा रहा हूं, फिश मछलियों के अंदर और पशु चारे के अंदर ग्वार कोरमा और ग्वार चोरी का प्रयोग करना शुरू कर चुके हैं, क्योंकि इसमें बहुत भारी मात्रा में प्रोटीन है। दुनिया जाग चुकी है कि ग्वार को चीज सोना है। इसका जितना हो सके इस्तेमाल करके देखें, भाव मिले या ना मिले, बेचें न बेचें वो आपकी मर्जी। परंतु मेरा अभियान जो है ये सिर्फ एक बात पर चल रहा है कि आपको जगाया जा सके कि आप जिस चीज़ का उत्पादन कर रहे हो, वो उत्पादन किस चीज़ का कर रहे हो, उसकी कितनी महत्वता है और वो किस भाव होना चाहिए। इस बारे में लगातार ये वीडियो बनाकर अपलोड कर रहा हूं। जो आपके पास माल है वो ग्वार नहीं है, वो एक सोना है। इसको समझना पड़ेगा, क्योंकि पूरी दुनिया के अंदर भारत के केवल छोटे से हिस्से राजस्थान के अंदर एक ग्वार पैदा होता है, और आप इस ग्वार को फ्री में बेच रहे हो। क्या आपकी समझदारी है? मैं नहीं मानता इस बात की समझदारी। फिर भी कुछ लोग, हाँ, मेरे ऊपर या और किसी आदमी के ऊपर, बहुत से लोगों के मैंने वीडियो देखे, उन पर कमेंट के सवाल उठा रहे। गलत बात है। सवाल उठाना, किसी को गाली देना, किसी के ऊपर आरोप लगाना, ये किसान की मंशा नहीं होती। जो सच्चा किसान होता है वो पॉजिटिव सोच रखता है। वो एक लाखों जीवों का पेट भरने का काम करता है। वो किसी का बुरा नहीं सोच सकता, किसी के बारे में नेगेटिव विचार नहीं सोच सकता। साथियों, मैं आपको संपूर्ण जानकारी ये बार बार वीडियो के माध्यम से पहुंचा रहा हूं। 2.5 साल से आपका लगातार किसान हित के अंदर किसान जागरूकता मिशन चलाया जा रहा है, लाइव सेशन भी चलाया जा रहा है। ये चलता भी रहेगा, आपको एक पल की सूचना मिलती रहेगी। परंतु काम करना, बेचना, मैं बार बार कह रहा हूं, आपका ज्ञान आपका सबसे बड़ा धन है, आपकी जागरूकता आपका सबसे बड़ा धन है। जिस चीज़ की खेती कर रहे हो, जिस चीज़ के बारे में काम कर रहे हो, कोई भी कार बनाने वाली कंपनी सस्ते में कार नहीं देगी। मांग घटेगी, रोक लेगी, मांग बढ़ेगी, बेच देगी। ये काम करना पड़ेगा, खेती को बिजनेस के तौर पर चलना पड़ेगा। मैं आज आप सभी किसान साथियों, मेरे साथ प्रिय मित्रों से निवेदन और प्रार्थना करना चाहता हूं कि यदि कोई आदमी फ़ोन करे तो पॉजिटिव सोच के साथ करे। मैं पॉजिटिव सोच का आदमी हूँ, एक जानकारी किसान को दे रहा हूँ। मेरे नंबर भी सार्वजनिक तौर पर बहुत भारी किसानों के पास पहुँच चुके हैं। ग्वार के फंडामेंटल काफ़ी भारी मजबूत हैं। बेचना रखना आपका काम है। डिमांड, सप्लाई और प्रोडक्शन तीनों के तीनों साथ दे रहे हैं। 3 तिलों की, ये कहते हैं ना, 3 तिलों की का राज मिल गया। मैं आपको स्पष्ट तौर पर बता दूं कि ग्वार के अंदर तीनों चीज़ें पॉजिटिव रूप में काम कर रही हैं। बाजार में मंदी भी आएगी, तेजी भी आएगी, उठता भी रहेगा, पटकता भी रहेगा। ये बात मैं आपको बार बार कह चुका हूं, क्योंकि एक तरफा तेजी चलना कोई भी किसी की, ये बाजार का कोई सिस्टम नहीं है। बाजार उठता है तो बाजार पड़ता भी है। एक बात, करेक्शन बाजार में जरूरी होता है। करेक्शन के बगैर माल, तेजी में माल कोई नहीं बेच सकता। तेजी, एक तरफा तेजी चलेगी, माल नहीं बिकेगा। अगली बात, आप इस बात को भी जानते हैं कि लगातार डिमांड बढ़ रही है, आमदनियां घट रही हैं। आप किसान हैं, आपको यह भी पता है भी प्रोडक्शन घट रहा है, आपके खेत में भी घट रहा है। कोई दूसरे खेत में जाने की जरूरत नहीं है
किसी दूसरे के पास जाने के पूछने की जरूरत नहीं है। आप दुनिया कैसी कि आप जैसी, यदि आपके खेत में घट रहा है तो फिर घट रहा है। भ्रमित वीडियो, भ्रमित जानकारियां बहुत भारी मात्रा के अंदर आपके पास पहुंचेंगी। आप किस भाव में माल बेचते हैं इस बात का पता नहीं। 4500 4300 रुपये बिकने वाला ग्वार आज भी मंदी आ गई, 500 रुपये टूट गया, उसके बाद भी 5800 और 5900 रुपये हाजिर में बिक रहा है। 2000 की तेजी आने के बाद यदि 500 रुपये टूट जाता है तो घबराने और इधर उधर की फालतू बातें करने से फायदा। 2000 रुपये की तेजी आने के बाद 500 रुपये टूट गया तो फिर बाजार क्यों हिल गया? क्यों किसान डर गया? किस बात से डर गया? साथियों, मैंने आपको तमाम मैसेज पढ़ के सुनाए। इसी तरह भी जो भी जानकारी आएगी आप तक पहुंचा दी जाएगी। परंतु कुछ किसानों का ये व्यू आ रहा है कि चालू रखिए, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। वीडियो भी चालू रहेंगे, जानकारी भी चालू रहेगी, लाइव सेशन भी चालू रहेगा। ये कहते हैं चलती है गाड़ी जलती है धूल, जलते हैं चमचे तो खिलते हैं फूल। जो लोग बड़े बड़े एक्सपोर्टरों, व्यापारियों, अड़ंगाबाजी से जुड़े हुए हैं वो अनेक तरह से किसान को बाधित करने, किसान की आवाज़ को दबाने की कोशिश करेंगे, परंतु ये आवाज़ एक सच्चे किसान की है। कोई पैसे के लिए या फिर किसी प्रकार के धंधे के लिए नहीं चलाई गई है, यह किसान को जागरूक करने के लिए चलाई गई है। जागरूकता अभियान चालू रहेगा। विश्वास के साथ किसान एकता जिंदाबाद कहते हुए इस वीडियो को विराम देता हूं। अच्छा लगता है तो शेयर करें, हमारे अभियान के साथ जुड़े और ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को जागरूक करने का काम करें। जय हिंद।